हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल और एमसीपी, क्यों इसकी हमें नीड होती है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो हमें इसके पता होने चाहिए अगर आप किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिटेल में सब कुछ समझेंगे। पहले ये हमारे सीरीज का पहला सेशन है, तो इसमें जस्ट हम थियोरेटिकली चीजें कवर करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी, है ना। और फिर स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे और पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस समझेंगे कैसे एमसीपी प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। ठीक है, कुछ रियल वर्ल्ड रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे और उसी के बेसिस पे समझेंगे क्या होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और मोस्टली जो टर्म यूज होते हैं एमसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हमारा आज का इस सेशन का एजेंडा है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं, पहले वाले कोर्सेज नहीं देखे हैं, तो उनके लिए आप टेक शर्मित डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेंस आपका हो उस अकॉर्डिंग आप बाकी एआई कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमने क्लाउड पे कुछ सेशंस बनाए हैं, गिटहब कोपायलट पे बनाए हैं, और साथ में एंगुलर और इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, और सब फ्रीली अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 3600 से भी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक फाइंड कर सकते हो और वहां से आप सेशंस को देख सकते हो, क्योंकि अगर आप सिक्वेंशियली इन सारे सेशंस को फॉलो करोगे तो बहुत इजी होगा आपको सेशन समझना, क्योंकि सब सेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी। ठीक है, तो सबसे पहला इंटरव्यू में आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होता क्या है एमसीपी। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल नोट्स प्रिपेयर किए हैं, अब हम नोट्स को एक बार गो थ्रू करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट अलाउज एआई मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी टू सिक्योरली कनेक्ट विद एक्सटर्नल टूल्स, एप्लीकेशन, डेटाबेस एंड एपीआई। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, किसी भी चीज के करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, राइट। तो ये जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो ओपन स्टैंडर्ड है, जो एआई मॉडल को, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी हो गया, इनको सिक्योरली कनेक्ट करता है किससे, एक्सटर्नल टूल्स से, एप्लीकेशन से, डेटाबेस से और एपीआई से। ठीक है, तो इसी प्रोटोकॉल को, इसी स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी। ठीक है, अब कोई अगर आपको वन लाइन में इसको एक्सप्लेन करने को बोले तो आप सिंपली ये एक ट्रिक यूज कर सकते हो, जिसमें हमने दिखाया है एमसीपी इज लाइक अ यूएसबी सी पोर्ट फॉर एआई। ठीक है, तो जैसा कि सी पोर्ट एआई क्या करता है, आपको डिफरेंट डिवाइसेस से इजीली कनेक्ट करने में हेल्प करता है, उसी तरह से एमसीपी भी हमें एआई को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, किससे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स से, यूजिंग वन कॉमन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू आप डिफरेंट टूल्स से कनेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कर सकते हो, डेटाबेसेस से कर सकते हो, एपीआई से कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन आता है कि इसे बनाया क्यों गया, क्या इसकी नीड थी जिसकी वजह से हमने एमसीपी को क्रिएट किया। तो देखो, सबसे पहले क्यों बनाया गया उससे पहले समझते हैं कि बिना इसके क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसे फिक्स करने के लिए हमने एमसीपी को इंट्रोड्यूस किया। तो एमसीपी के बिना क्या होता था, हर एआई टूल को डिफरेंट इंटीग्रेशन की नीड होती थी, जैसा टूल होता था उस अकॉर्डिंग हम कस्टम इंटीग्रेशन करते थे, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि हर एआई मॉडल का, हर एआई टूल का खुद का एक डिफरेंट इंटीग्रेशन होता था। सेकंड, डेवलपर राइट कस्टम कोड फॉर ईच एआई मॉडल। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एआई मॉडल के अकॉर्डिंग जो डेवलपर होता था उनको खुद का कस्टम कोड लिखना पड़ता था, जिससे कि इंटीग्रेशन डिफिकल्ट भी होता था और एक्सपेंसिव भी होता था, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग टूल्स के अगर हम बार बार सेपरेट कस्टम कोड लिखेंगे तो वो बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा और वो इम्प्लीमेंट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है और टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या क्या प्रॉब्लम थी बिना एमसीपी प्रोटोकॉल के। अब समझते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे मैंने कुछ एआई मॉडल, उनका
डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ रिलेशन शो किया है, ठीक है। तो चैट जीपीटी के लिए अगर आपको जीमेल कनेक्ट करना है तो एक कस्टम कोड आएगा, गूगल ड्राइव के लिए करना है तो एक कस्टम कोड आएगा, स्लैक के लिए एक कस्टम कोड आएगा। सिमिलरली वही चीज़ अगर हम क्लाउड पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबका डिफरेंट डिफरेंट कोड है, और जेमिनाई पे भी डिफरेंट डिफरेंट कोड है। तो कितना सारा रिपीटेड वर्क हो गया, देख रहे हो आप, ये कस्टम कोड, ये सब रिपीटेड अननेसेसरी वर्क है। तो इसे ही फिक्स करने के लिए हमने यूज़ करना स्टार्ट किया MCP, जिसे बोलते हैं मॉडल कंट्रोल प्रोटोकॉल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब देखते हैं विद MCP क्या होता है। देखो, डेवलपर क्या करता है, एक MCP सर्वर बनाता है। नाउ एवरी AI दैट अंडरस्टैंड MCP कैन यूज इट, ठीक है। तो एक MCP सर्वर बनता है और जो भी उसको यूज करना चाहता है वो सिंपल MCP के थ्रू उसको यूज कर सकता है। जैसे ये डायग्राम देखो, AI मॉडल से हमारे पास चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, कर्सर है, VS कोड AI है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, MCP प्रोटोकॉल से। और MCP प्रोटोकॉल क्या करता है, हमें हेल्प करता है कनेक्ट करने के उन टूल से, जैसे जीमेल हो गया, स्लैक हो गया, गिटहब हो गया, डेटाबेस हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। तो इस तरह से सिर्फ हमने एक प्रोटोकॉल यूज किया और हमारे डिफरेंट डिफरेंट AI मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट टूल से कनेक्ट कर दिया। तो इससे कितना टाइम सेव हो गया, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको हमें एक बार लिखना पड़ता है और फिर हम हर जगह उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम्स होती थी जब बिना MCP के हम इनको यूज करते थे। और अब MCP के साथ में सिंपल एक बार हम इसको लिखते हैं और बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से, ठीक है। तो इमेजिन यू हैव चैट जीपीटी, जीमेल, गूगल ड्राइव, इनमें से कोई भी टूल आप यूज कर रहे हो। तो बिना MCP प्रोटोकॉल के क्या होता, चैट जीपीटी MCP क्लाइंट, मतलब बिना चैट जीपीटी, विदाउट MCP क्या होता है, चैट जीपीटी कैन नॉट डायरेक्टली रीड योर जीमेल, ठीक है। हमें पता है कि वो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पे आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको टेक्स्ट में आउटपुट रिटर्न करता है, बट वो एक्चुअल कुछ चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका चैट जीपीटी आपकी ईमेल्स को पढ़े, आपका क्लाउड आपकी ईमेल्स को पढ़े, या गूगल ड्राइव को एक्सेस करे, है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं MCP का। क्यों, क्योंकि MCP के केस में ऐसे देखो, चैट जीपीटी, MCP क्लाइंट, MCP सर्वर और जीमेल API। तो इससे क्या हो गया, अब आपका जो नॉर्मल चैट जीपीटी था एक बेसिक सा, वो अब आपके जीमेल API से भी इंटरेक्ट कर पा रहा है। किसके थ्रू, MCP प्रोटोकॉल के थ्रू, जिसमें MCP क्लाइंट होता है और MCP सर्वर होता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, MCP की हेल्प से, अब चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, ईमेल्स को रीड कर सकता है, सर्च कर सकता है ईमेल को, ड्राफ्ट बना सकता है, सेंड कर सकता है ईमेल। और हम यहाँ चैट जीपीटी बार बार टर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो AI का मतलब चैट जीपीटी समझते हैं, जो कि नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे AI मॉडल्स हैं, जैसे क्लॉड, जेमिनाई, जिन्होंने वर्क किया है उस पर, वो उस नेम से भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बट सभी को समझ में आए इसलिए हम चैट जीपीटी का रेफरेंस लेके चल रहे हैं, जिससे कि सबको क्लियर हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल गया कि MCP कितना यूजफुल है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो, रीड कर सकते हो ईमेल को। और ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, सिमिलरली आप गूगल ड्राइव पे भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, स्लैक पे भी, गिटहब पे भी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एवरीडे एनालॉजी, ठीक है। इससे आपको और इजीली समझ में आएगा। जैसे हमारे पास टीवी है, एक सेटअप बॉक्स है और एक रिमोट है। तो हर टीवी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिमोट रखने से बेटर है हम एक यूनिवर्सल रिमोट रखें, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल रिमोट आप हर टीवी के साथ यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से MCP जो है वो एक यूनिवर्सल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है AI और टूल्स के बीच में, ठीक है। क्या है वो, एक यूनिवर्सल कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जिससे कि AI और टूल्स आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक यूनिवर्सल रिमोट होता है। तो आई थिंक अब ये तो पूरा क्लियर हो गया होगा MCP क्या है और क्यों यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं उसके मेन कंपोनेंट्स की, कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे MCP के। तो पहला मेन कंपोनेंट है MCP होस्ट, ठीक है, द एप्लीकेशन वेयर AI रन्स, वो जगह जहाँ पे AI एक्चुअल में रन होता है, जैसे चैट जीपीटी डेस्कटॉप और क्लाउड डेस्कटॉप, कर्सर, VS कोड। तो ये हो गया हमारा क्या, MCP होस्ट, जहाँ पे भी आपका AI रन कर रहा है। सेकेंड कंपोनेंट है MCP क्लाइंट, जहाँ लिव्स इनसाइड द होस्ट। ये क्या करता है, इट्स जॉब इज टू आस्क फॉर डेटा, सेंड रिक्वेस्ट, रिसीव रिस्पॉन्स।
थिंक ऑफ इट एज अ मैसेंजर। ठीक है, तो वो एक मैसेंजर हो गया, एक एमसीपी क्लाइंट एक मैसेंजर हो गया जो डेटा के लिए पूछता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है और रिसीव करता है रेस्पॉन्स को। तो वो हो गया हमारा एमसीपी क्लाइंट। ठीक है, होस्ट क्या हो गया, जहां से हम जहां पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, जहां पे भी हमारा एआई रन हो रहा है एप्लीकेशन में, वो हो गया एमसीपी होस्ट। और एमसीपी क्लाइंट का हमने देखा कि वो एक मैसेंजर की तरह होता है जो डेटा के लिए पूछता है, सेंड रिक्वेस्ट करता है और रिसीव करता है रेस्पॉन्स को। नेक्स्ट आता है एमसीपी सर्वर। ठीक है, होस्ट देख लिया, क्लाइंट देख लिया, अब देखते हैं सर्वर। सर्वर क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्सेस किट को, टूल्स को, जैसे गिटहब सर्वर, जीमेल सर्वर, फाइल सिस्टम सर्वर, डेटाबेस सर्वर। इट नोज हाउ टू टॉक टू द रियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एक्सेस प्रोवाइड करता है टूल्स को, ये वो सर्वर्स होते हैं एमसीपी सर्वर्स। फिर आता है एक्सटर्नल टूल्स कि कौन कौन से एक्सटर्नल टूल्स होते हैं। तो वो एक्चुअल सर्विसेज जो हम यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में, जैसे जीमेल हो गया, स्लैक हो गया, गिटहब, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, गूगल ड्राइव, लोकल फाइल्स। तो ये सब क्या आ गया, एक्सटर्नल टूल्स में आता है। ठीक है, टोटल 4 कंपोनेंट अभी तक हमने देखे। तो इससे आपको ये पता चल गया कि क्या क्या टर्म हम यूज करेंगे। तो जब भी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो हमें एमसीपी होस्ट देखेंगे, क्लाइंट देखेंगे, सर्वर और एक्सटर्नल टूल। टूल हम सब एक साथ यूज नहीं करेंगे, एक से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर धीरे धीरे हम बाकी चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एमसीपी काम कैसे करता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो चीजों को एक्सेस करता है। तो उसको समझने के लिए एक सिंपल ये फ्लो समझना है, जिससे समझते ही हमें पता चल जाएगा कि एमसीपी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे हमारा टास्क क्या है, शो मी ऑल गिटहब इश्यूज असाइन टू मी। ठीक है, हमें क्या करना है, जितने भी गिटहब पे इश्यूज आए हुए हैं वो और हमें असाइन हुए हैं, हमें वो शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एमसीपी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं एआई का, एआई यूज कर रहा है एमसीपी क्लाइंट का, फिर एमसीपी क्लाइंट एक्सेस कर रहा है गिटहब एमसीपी सर्वर को, और गिटहब एमसीपी सर्वर गिटहब एपीआई को यूज कर रहा है, वहां से वो गिटहब को कनेक्ट कर रहा है, वहां से रेस्पॉन्स आ रहा है और फिर वापस एआई पे रेस्पॉन्स आता है और फिर हमें रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं, इस तरह से ये वर्क करता है। तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट थी जो एमसीपी को गई, फिर टूल को गई और फिर हमें रेस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो अगर आप कोई इंटरव्यू में सपोज आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है और आप ये डायग्राम बना के अगर उनको एक्सप्लेन करते हो, एक फ्लो बता के एक्सप्लेन करते हो, तो बहुत ईजी वे में आप अपना चीज़ों को रख पाओगे कि क्या आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा फ्लो डायग्राम से इंटरव्यूज में आंसर करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ थिंग्स एंड एमसीपी सर्वर कैन प्रोवाइड। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एमसीपी सर्वर प्रोवाइड करता है। जैसे टूल्स, सबसे पहले तो टूल्स हमने देखा कि एक्शंस एआई कैन परफॉर्म लाइक सेंड ईमेल, क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, पुश कोड, सर्च डेटाबेस। तो इस तरह के टूल्स कौन प्रोवाइड करता है, एमसीपी सर्वर। सेकेंड है रिसोर्सेस, डेटा एआई कैन रीड। ठीक है, तो जैसे पीडीएफ डेटा रीड कर सकता है टेक्स्ट फाइल से, डेटाबेस रिकॉर्ड, लॉग्स, इमेजेस। तो ये हो गया रिसोर्सेस। थर्ड हो गया प्रॉम्प्ट्स। अब हमें पता प्रॉम्प्ट्स तो हम यूज करते हैं, तो रीयूजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जनरेट मीटिंग नोट्स, मीटिंग समरी। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉम्प्ट्स भी बना सकते हैं। द एमसीपी सर्वर सप्लाइज द फुल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, जो एमसीपी सर्वर है वो फुल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे को कहना है क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड रिपोर्ट्स। तो हमने यहाँ पे डाला, एआई क्या करेगा, उसको सेंड करेगा क्रिएट फोल्डर रिपोर्ट्स। फाइल सिस्टम एमसीपी सर्वर को रिसीव करेगा, फिर सर्वर क्रिएट करेगा फोल्डर को और रिटर्न आपको रिस्पॉन्स करेगा सक्सेस, मतलब आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और फिर आपको मिलेगा फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है कि कैसे वो वर्क करता है। अब हमें ये पता चल गया प्रोसेस कैसे करता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। अब सीधा हम देखते हैं उसके एडवांटेजेस को। पहला एडवांटेज तो यही है, एक कॉमन स्टैंडर्ड हो गया हमारे पास जिससे कि हम सभी एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। इजी इंटीग्रेशन हो गया, रीयूजेबल सर्वर्स हो गए, सिक्योर एक्सेस है, कोडिंग कम करना पड़ेगा, लेस कोडिंग है, वर्क अक्रॉस डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म, डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करता है। कॉमन एमसीपी सर्वर कौन कौन से हैं, गूगल गिटहब, गूगल ड्राइव, फाइल सिस्टम, स्लैक, नोशन,
और PostgreSQL, MySQL, Jira, Docker, Kubernetes। तो ये सारे कॉमन MCP सर्वर्स हैं। अब जितना सब कुछ हमने स्टडी किया उसमें हमने पूरा MCP का ऑलमोस्ट थियोरेटिकल सब चीज़ समझ लिया है। अब हम प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे, उससे पहले आपको ये सब चीज़ें याद करनी है अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ, इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो, और एक छोटा सा मैं 30 सेकंड का रिवीजन रखा है, ठीक है। तो पहला मेमोरी ट्रिक क्या है, MCP मतलब AI यूनिवर्सल एडेप्टर। जैसे हम यूनिवर्सल एडेप्टर यूज़ करते हैं, राइट, जो हर तरह के पिन के साथ वर्क करता है, तो उसी तरह से MCP भी एक यूनिवर्सल एडेप्टर है, यूनिवर्सल रिमोट है, ठीक है। तो जैसे कि USB-C टाइप सी जो होता है वो कनेक्ट कर सकता है बहुत सारे डिवाइसेस से, उस तरह से MCP कनेक्ट करता है AI डिफरेंट टूल्स से, ठीक है। तो MCP का मतलब क्या हो गया, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो एक ओपन स्टैंडर्ड है फॉर AI टूल कम्युनिकेशन। वन प्रोटोकॉल फॉर मैनी एप्लीकेशन, एक प्रोटोकॉल से काफ़ी सारे एप्लीकेशन यूज हो सकते हैं। कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, होस्ट, क्लाइंट, सर्वर, टूल, ठीक है। मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं। सर्वर एक्सपोज टूल्स, रिसोर्स एंड प्रॉम्प्ट। सर्वर क्या कर सकता है, टूल्स प्रोवाइड कर सकता है, रिसोर्सेज भी और प्रॉम्प्ट भी। एक्सपोज होता है सर्वर, ठीक है, टूल्स को जो हमने देखे। मेक्स AI इंटीग्रेशन सिंपल, रियूजेबल एंड सिक्योर। जो AI इंटीग्रेशन है उसको सिंपल, रियूजेबल और सिक्योर करता है। तो फाइनल जो हमारा टेक अवे होगा इस सेशन का वो ये होगा कि MCP एक USB-C फॉर AI है, मतलब एक USB टाइप C है, जो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट कनेक्शन फॉर एवरी AI मॉडल, हर एंड एवरी एप्लीकेशन, MCP प्रोवाइड वन कॉमन लैंग्वेज दैट लेट्स AI असिस्टेंट सिक्योरली एक्सेस टूल, फाइल, डेटाबेस एंड सर्विस थ्रू स्टैंडर्डाइज MCP सर्वर, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक पूरा क्लियर हो गया कि क्या होता है MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब हमने थियोरेटिकल सीख लिया, अब नेक्स्ट सेशन में हम एक एक चीज़ प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, और वो पाइथन बेस्ड होगा। बट आप लोग बाकी लैंग्वेज में भी अगर उसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस पाइथन का जो सिंटेक्स है वो आप अपनी दूसरी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट जो MCP का प्रोसेस रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल देखेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन के आंसर करोगे मुझे आइडेंटिफाई होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप ये सेशन स्टडी कर रहे हो, और उसी बेसिस पे फिर मैं और डिटेल्ड सेशन इस सीरीज में पब्लिश करूंगा। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ MCP, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कौन से वो मेन कंपोनेंट्स हैं जो MCP के होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।